गज़लों के शहज़ादे मदन मोहन, जिन्होंने हिंदी फिल्मों की मौसीकी को जान बख्शी। साल था 1965, फिल्म थी हकीकत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मदन मोहन की मौसीकी से आरास्ता एक नगमा था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह नगमा आज भी सामीन की आंखों को नम कर देता है। हिंदी फिल्मों के मशहूर मूसीकार मदन मोहन के नगमा आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। मौसीकी के शहंशाह नौशाद इस कदर इस गीत को सुन के मुतासिर हुए थे कि उन्होंने मदन मोहन से इस धुन के बदले अपनी मौसीकी का पूरा खजाना लुटा देने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मदन मोहन कोहली की पैदाइश 25 जून 1924 को हुई। इनके वालिद राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्मी कारोबार से मुंसलिक थे और बम्बई टाकीज़ और फिल्मसान जैसे बड़े फिल्म स्टूडियोज़ में पार्टनर थे। घर में फिल्मी माहौल था, जिस वजह से मदन मोहन भी फिल्मों में काम करके नाम कमाना चाहते थे, लेकिन अपने वालिद के कहने पर उन्होंने फ़ौज में भर्ती होने का फैसला कर लिया और देहरादून में मुलाजमत शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद इनका तबादला दिल्ली हो गया, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा कि उनका दिल फ़ौज की नौकरी से भर गया और वो फ़ौज छोड़कर लखनऊ चले आए और रेडियो के लिए काम करने लगे। रेडियो में इनकी मुलाकात मौसीकी की दुनिया से वाबस्ता उस्ताद फयाज़ खान, उस्ताद अली अकबर, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी मरूफ शख्सियात से हुई, जिनसे वो काफ़ी मुतासिर हुए और उनका रुझान मौसीकी की जानिब माइल हो गया। अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद मदन मोहन की मुलाकात एस.डी. बर्मन, श्याम सुंदर और श्री रामचंद्र जैसे मारूफ मूसीकारों से हुई और वो इनके असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। मूसीकार के तौर पर 1950 में आई फिल्म आँखें के ज़रिए वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए। इस फिल्म के बाद लता मंगेशकर मदन मोहन की पसंदीदा गुलकारा बन गई और वो अपनी हर फिल्म के लिए लता को ही मुंतखब करते थे। लता भी मदन मोहन की मौसीकी से काफ़ी मुतासिर थीं और इन्हें गज़लों का शहज़ादा कहकर मुखातब किया करती थीं। मूसीकार ओ.पी. नैयर अक्सर कहा करते थे, मैं नहीं समझता कि लता मंगेशकर मदन मोहन के लिए बनी हैं या मदन मोहन लता मंगेशकर के लिए। लेकिन अब तक ना तो मदन मोहन जैसा मूसीकार हुआ और ना ही लता जैसी गुलकारा। मदन मोहन की मौसीकी में आशा भोंसले ने फिल्म मेरा साया के लिए झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में ये गाना गाया, जिसे सुनकर सामीन आज भी झूम उठते हैं। इनसे आशा भोंसले को अक्सर ये शिकायत रहती थी वो अपनी हर फिल्म के लिए लता को ही क्यों लिया करते हैं। इस पर मदन मोहन कहा करते थे, जब तक लता जिंदा हैं इनकी फिल्मों के गाने वही गाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री में ये बहस कि मदन मोहन सिर्फ ख़वातीन गुलकाराओं के लिए ही मौसीकी दे सकते हैं, वो भी ख़ास तौर पर लता मंगेशकर के लिए 50 की दहाई में काफ़ी सरगर्म थी। लेकिन 1957 की फिल्म देख कबीरा रोया में गुलकार मन्ना डे के लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे जैसा दिल को छू लेने वाली मौसीकी देकर उन्होंने अपने बारे में आम ख्याल को गलत साबित कर दिया। साल 1965 फिल्म हकीकत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मौसीकी से मदन मोहन की मौसीकी से आरास्ता नगमा कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आज भी सामीन में हुब्बुल वतनी के जज्बे को बुलंद कर देता है। आंखों को नम कर देने वाली ऐसी मौसीकी मदन मोहन ही दे सकते थे। साल 1970 में फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन बेहतरीन मूसीकार के कौमी अवार्ड से नवाजे गए। उन्होंने अपने दुहाई के तवील फिल्मी कैरियर में तकरीबन 100 फिल्मों के लिए मौसीकी दी और अपनी शीरी मौसीकी से सामीन के दिल में खास जगह बनाने वाले मदन मोहन 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।
उनके इंतकाल के बाद 1975 में ही इनकी मौसम और लैला मजनू जैसी फिल्में रिलीज़ हुईं। इनकी मौसीकी का जादू आज भी सामीन के साथ चढ़कर बोलता है। मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने अपने वालिद की गैर इस्तेमाल शुदा 30 धुनें यश चोपड़ा को सुनाई। इन्होंने 8 का इस्तेमाल अपनी फिल्म वीर ज़रा के लिए किया और ये गीत भी सामीन के दरमियान काफ़ी मकबूल हुए।